गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिवहन के बारे में पढ़ा है, संचार के बारे में पढ़ा है। परिवहन और संचार किसी भी देश के विकास के लिए, खुद हमारे विकास के लिए, मनुष्य के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उस आधार पर हमारा देश या हम लोगों ने कितनी विकास की है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है, समझा है और पढ़ा है। अगला टॉपिक है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बच्चों, आप लोगों ने अपने गांव में या शहरों में छोटे छोटे बाजारों पर आप लोगों ने देखा होगा, एक आदमी दूसरे आदमी से कोई सामान खरीदते और बेचते हुए। एक आदमी बेचता है, एक आदमी खरीदता है। तो ऐसे चीजों को देखा होगा, इसको हम छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं। अब ये आपको दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच जब ये व्यापार किया जाता है, जब दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। यानी दो राज्यों, दो देशों के बीच जो आदान प्रदान की जाती है, जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसी को हम लोग व्यापार करते हैं। उसी को हम लोग व्यापार करते हैं। यानी एक वस्तुओं को खरीदना, फिर वो वस्तुओं का बेचना, ये आपको व्यापार कहलाता है। लेकिन जब दो देशों के बीच ये खरीद बिक्री होती है, ये क्रय विक्रय होता है, वस्तुओं को खरीद बिक्री होती है दो देशों के बीच, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति बहुत ही तेजी से बढ़ी है किसी भी देश में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत ही अधिक हो चुका है। उसी तरह अगला टॉपिक है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आजादी के बाद बहुत ही बड़ा है। यानी भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही तेजी से विकास हुई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही वृद्धि कर चुका है, बहुत ही आगे जा चुका है। यदि हम देखा जाए, इसमें दो और शब्द आ रहा है, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात, आयात निर्यात बहुत ही ये आपको इजी है। आयात कहते हैं जब दूसरे देश से कोई सामान अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे हम आयात करते हैं। दूसरे देश से सामान जब अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात करते हैं। लेकिन जब अपने देश से बना हुआ सामान हम दूसरे देश में बेचने के लिए जाते हैं तो उसे हम निर्यात करते हैं। आयात निर्यात में है। आयात मतलब आया यानी दूसरे देश से आया, निर्यात मतलब निकला यानी दूसरे देश में गया, तो इसे हम आयात निर्यात करते हैं। भारत का जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें आजकल निर्यात की संख्या, आयात की संख्या ज्यादा है। यानी भारत जो है वो आयात निर्यात के मामले में आत्मनिर्भर है और वो बहुत सारी ऐसी चीजों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने ऐसी विकास की है कि भारत बहुत ऐसी चीजों का निर्यात भी आजकल कर रहा है। लेकिन आज भी आयातों का परसेंटेज, आयातों की प्रतिशत बढ़ी है। यानी भारत बहुत सारी ऐसी चीजों का, मशीनरी हो या और भी खाद्य पदार्थ हो, इन सब चीजों का आयात भी करता है। जैसे आप लोगों ने देखा आजकल अभी कुछ दिन पहले हम लोग के राफेल विमान आया, तो एक आयात हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आयात भारत करता है। लेकिन आपको भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आपको इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न आभूषण, रसायन, वस्त्र, कपड़े, सूती वस्त्र, कृषि संबंधित उत्पादन, ये सारे आपको भारत निर्यात करता है। यानी इन सब चीजों का भारत बहुत ही अन्य देशों में निर्यात करता है और ये सब निष्पादन आपको सतत भारत की जो निगरानी विभाग होती है वो उसकी निगरानी करती है कि कितना आयात हो रहा है और उस आय को हम अंतर्राष्ट्रीय आय भी करते हैं। जितना निर्यात हुआ उस आय को देखते हुए हमारे यहाँ उर्वरक, रसायन, अलौह धातुएं भी आपको निर्यात की जाती हैं।
भारत एशिया का एक ऐसा देश है जो निर्यात संसाधन क्षेत्र की महत्ता को पहचाना है। भारत एशिया में एक ऐसा देश है जिसने निर्यात जो संसाधन है, जो संसाधनों को निर्यात करता है, उस संसाधनों को वो पहचाना है और निर्यात के मामले में और निर्यात के संबंध में भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है और ऐसी वैसी वस्तुओं का उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, अच्छी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करना जिसको अन्य देशों में हम निर्यात कर पाए, इससे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा हमारे पास उपस्थित हो, ये सब आपको भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इससे काफी आपको सहूलियत मिली है। भारत ने 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की थी। उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या आर्थिक क्षेत्र के लिए महत्व रखते हैं। उसमें आपको सूरत गुजरात, सांताक्रूज है महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि, फाल्टा पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नोएडा, ये सभी क्षेत्रों को आपको निर्यात संबंधी क्षेत्रों के लिए जानते हैं। यानी इन क्षेत्रों से बनी हुई वस्तुएं आपको निर्यात के लिए सबसे अधिक दी जाती हैं, भेजी जाती है। या इन क्षेत्रों में वैसे वैसे आपको मशीनों, उपकरणों या रत्न, आभूषण, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, इन सभी चीजों का आप लोगों का, जैसे सूरत हो गया, इनमें सबसे अधिक वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इन वस्तुओं का आपको भारत के अलावा अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, जिससे निर्यात की प्रतिशत भी अच्छी है। वर्तमान समय में भारत जो है आपको सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के रूप में उभर रहा है, यानी सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में आपको उभर रहा है। इससे ये है कि भारत आपको प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में भी व्यापार में भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहता है। यानी आजकल भारत सॉफ्टवेयर के निर्माण में भी काफी आगे जा रहा है और वो अन्य देशों को भी सॉफ्टवेयर बेचता है, इससे अधिक विदेशी मुद्रा भारत में आती है। और सारे औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, जो निर्यात विदेश नीति, जो निर्यात क्षेत्र, जो विशेष निर्यात क्षेत्र जो घोषित किए गए हैं भारत के, उन सभी क्षेत्रों पर भारत सरकार का खास ध्यान रहता है ताकि यहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और यहाँ से उन चीजों को, आपको उन वस्तुओं को, बनी हुई वस्तुओं को निर्यात की जाती है। तो इस तरह से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही आगे गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत ने बहुत ही विकास किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्व को भारत ने बखूबी समझा है एशिया में अन्य देशों की तुलना में, और इन्होंने काफी अन्य देशों से अपना व्यापार प्रसार किया है, व्यवसाय प्रसार किया है और व्यापार अन्य देशों से करता है, जिन देशों से अपना आयात भी करता है और उन देशों को अपना सामान निर्यात भी करता है। तो हर दोनों तरह की बात यहाँ पर होती है, जिससे विदेशी मुद्रा काफी हमारे भारत में इकट्ठा हो, इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ये परिवहन, संचार और व्यापार, ये आपको चैप्टर समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर निकलता है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर किताब से मिलता है तो आप लोग बखूबी उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि ये आप लोगों को नोटबुक में रहेगा तो वीडियो देखना काफी बार श्रम नहीं होगा। अगर नोटबुक में लिखते हैं आपको तो खोजना नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह मिलेगा, आपको उससे पढ़ने में काफी सहूलियत होगी। तो इसमें से क्वेश्चन अगर कोई निकलता है तो आप लोग उसको अपने नोटबुक में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे और प्रश्नोत्तर करने के बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट में पहुंचेंगे या अगले टॉपिक में हम लोग पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।